अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। वेल वंस अगेन हम आए हैं आज एक और आउटिंग पे एंड वी आर हियर एट नायाग्रा अगेन। लेकिन आज हम फॉल्स के बजाय जा रहे हैं, एक यहाँ हाइकिंग ट्रेल है नायाग्रा ग्लेन के नाम से, वहाँ पर हम आए हैं। और नकी और मोहम्मद ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं। उन्होंने रिकमेंड किया था कि बहुत अच्छी पीसफुल सी जगह है, बहुत अच्छी हाइकिंग ट्रेल है, तो आज हम डिस्कवर करेंगे कि कैसी है। अनफॉर्चुनेटली वो दोनों हमारे साथ नहीं हैं आज, तो हम अपनी सेकंड पार्टी का वेट कर रहे हैं जो कि अभी रास्ते में है, और लेट्स सी कैसा होता है। बाय द वे ऑलरेडी फील हो रहा है कि कितनी गर्मी है बाहर। टेम्परेचर्स जो है वो मैं हाल 29-30 ही है, बट इट्स वार्म और हवा मुझे नहीं लग रहा कि चल रही है यहाँ पे, तो बड़ी गर्मी होने वाली है आज। सिंस हम लोग ट्रैफिक से बच के जल्दी पहुँच आए थे एंड बाकी लोग ट्रैफिक में फंस गए थे, तो वी डिसाइडेड टू एक्सप्लोर द एरिया आवरसेल्व्स। बट द थिंग वाज कि एक्चुअल ट्रेल नीचे जाके थी और ऊपर जस्ट यही पार्क था फॉर पिकनिक्स, सो वी डिसाइडेड टू स्टे इन द पार्क ओनली। ऑल्सो इवन दो लॉन्ग वीकेंड होने की वजह से रश बहुत ज़्यादा था, बट द प्लेस वॉज स्टिल बहुत पुरसकून। चाव में इट फेल्ट नाइस, बट सूरज में बहुत तपिश थी, प्लस हवा ना चलने की वजह से और पानी के करीब होने की वजह से हवा में नमी भी थी और यहाँ पर हब्स भी बहुत ज़्यादा थी। तो जनाब यहाँ पे ये कोई बड़े मज़े की एक्टिविटी है जो कि डेंजरस भी लग रही है लेकिन बड़ी एक्साइटिंग लग रही है। आई वॉन्ट टू ट्राई इट, लेकिन सब आ जाएं तो फिर सबसे मिल के देखते हैं कि बाकियों ने करनी है कि नहीं करनी। लुक एट दिस। हेलो। अभी हम वॉकिंग ट्रैक से होकर आ गए हैं, ट्रेल पे हम अभी तक नहीं गए हैं, लेकिन ऑलरेडी हम जो है ना बेहाल हो गए हैं। हब्स है, बहुत ज़्यादा इतना नहीं है, कोई होगा 27-28 के आसपास, तो दैट्स ओके, लेकिन हब्स है बहुत ज़्यादा, धूप लगी हुई है तो अजीब सा सीन बना है। यस यस, देयर वर टाइम्स कि हम लाहौर में होते थे और इस वक्त 40 डिग्रीज होता था एंड वी वुड डू नॉर्मल स्टफ ज़िंदगी का, और आज 28 पे जो है हमारा ये हाल है। दिस इज़ लाइफ। देखिए जी, हमारे डिफेंस में जो है ना, अब हमारी बॉडी -30 को सहने की आदी हो गई है, तो यू हैव टू गिव अप समथिंग। यस, पिघल गई हूँ मैं। सही कह रही है। नहीं, सचमुच में पिघल गई हूँ मैं। सिंस यहाँ पे लॉन्ग वीकेंड है तो इसलिए यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है, और इस वजह से जो हाईवे है वो भी चौक हुआ है, क्योंकि हर कोई जो है कोशिश करता है कि लॉन्ग वीकेंड पे कहीं बाहर निकलें, तो आई थिंक इस वजह से जो है वो लोग रास्ते में फंस गए हुए हैं और हम यहाँ पे आराम करें अब। चलिए जी, आपको अपडेट मिलती रहेगी। सो जनाब, वी आर फाइनली रेडी फॉर द हाइक। ये हमारे पास जो है ट्रेल्स का मैप है, काफ़ी सारी छोटी छोटी ट्रेल्स हैं और हम हैं फ़िलहाल यहाँ पे। आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी। तो अब हम देखेंगे कि हमने कौन सी ट्रेल लेनी है और कहाँ जाना है। लेट्स सी, हम गुम ना हो जाए। और ये हमारे दूसरी पार्टी पहुँच जाइए। क्योंकि हाइकिंग ट्रेल डेप्थ में थी और पहाड़ों से सराउंडेड थी, तो यहाँ पे हवा का गुजर भी बिल्कुल नहीं था। ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा थे, ऑल्दो यहाँ डायरेक्ट सनलाइट नहीं थी, बट ग्रीन हाउस इफेक्ट टाइप सीन थे। बट इट डिड नॉट स्टॉप अस फ्रॉम हैविंग फन एंड एंजॉयिंग द सीनरी एंड हाइक। The best tip for you is to do visit this place. लेकिन choose a day with nice weather. Trust me, you'll love the place. And surprisingly enough, even with a memory of not so good weather, I still want to go back to the place.
always, पानी देखते ही I decided to go as close to it as possible, not seeing the warning sign that was displayed right there. And guess what? Yes, police आ गई and they left us with a warning. Initial part of the hike was all downhill, so you can see कि कितनी फुर्ती से मैं उतरे ही जा रही थी. But वापसी पे टांगों ने जवाब दे दिया था. जितना जल्दी जल्दी हम नीचे उतरे थे, उतना ही स्लोली और मुश्किल से हम वापस चढ़े थे. I don't know how you would feel seeing this trail, but it felt like out of a fairy tale. या magical world. कोई mystical सी feelings दे रही थी ये जगह. वापसी के रास्ते में काफ़ी जगहों पे स्टेयर्स थी. Although they were difficult to climb, लेकिन I kept wondering अगर ये स्टेयर्स ना होती तो ये पार्ट कितना मुश्किल होता वापस क्लाइंब करना, क्योंकि ग्राउंड पे ग्रिप नहीं थी. नमी की वजह से it was a bit slippery too. But thanks to the stairs, it wasn't bad. हाइक पूरी कर ली, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? कोई बात नहीं, गलती इंसानों से ही होती है. What would you say about the hike? हाँ भाई, आज अपने दुश्मन को कॉन्कर करके आए. सीढ़ियाँ सामने सीढ़ियाँ चढ़ी हैं. अब हम खाने का माहौल बनाने लगे हैं. My age old nemesis. हमारे जवान शहीद हो गए हैं. In the line of duty. भाई ये रही मैं पसीने से भरी हुई. भजिया का बुरा हाल हुआ है. हब्स बहुत ज़्यादा है. मैं गाड़ी के लिए टिकट रिन्यू कर रहा हूँ. 1103 है. कुछ मिनट रह गए. नहीं यहाँ पे सीधे नहीं आए मेरे पास. सारे हब्स की वजह से बहुत बुरा हाल है. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. I know man, passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. Oh, I feel so alive. As I reach out to the sky. I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. 'Cause I found my way. In bad times, I know I'll be okay.
'cause I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day, 'cause I found my way. I found my way. In bad times, I know I'll be okay, 'cause I found my way. एक्सपीरियंस रहा आज आपकी हाइक का? सीढ़ियों के बगैर बहुत अच्छा रहा। सीढ़ियाँ ना होती तो क्या करते? फिर रोल होना था आपने, रोल होना था आपने। ओके चलिए आगे पास करें। ये नहीं जी भाई। ये क्या है? ये माइक है, आपका इंटरव्यू चल रहा है, बताएं। जी बताएं। सवाल पूछे। सवाल पूछा है ना, हाउ वाज योर हाइक, हाउ वाज योर डे? ट्रैफिक में फंसना कैसा लगा? 3 घंटे ट्रैफिक के अलावा मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आइंदा के लिए क्या तदबीर करेंगे आप? सुबह जल्दी निकला जाए। गुड। फजर की नमाज पढ़ें। गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, लेसन लर्न। ओके एक सेकंड, मैं दिखाना ना लोगों को कि क्या एक्सपीरियंस था। ओके चलो। वेरी न्यू हार्ट एंड मी। वजिया का ये एक्सपीरियंस रहा है। वजिया दिखाना चाह रही, बोलना नहीं चाह रही, सिर्फ डिस्प्ले करना चाह रही है। यस ओके जी, हम अब निकलने की तैयारी कर रहे हैं। अब हमने डिनर करना है कहीं और फिर वाटरलू ड्रॉप करना है शिज़ा और अरसलान को, और बस हम आउटिंग पे आए और टिम हॉर्टन्स ना हो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन अनलकीली ये लोकेशन जो है जिस पे हम आए हैं ये बंद है आज के लिए, ये कल खुलेगी। वहाँ से हम ठंडा कुछ ले सकते हैं, वो सामने कन्वीनियंस स्टोर है। सामने है जी एक कन्वीनियंस स्टोर, क्योंकि टिम हॉर्टन्स बंद है, कुछ मिल नहीं रहा, तो अब हम वहाँ जाएंगे। सारे लोग, हाँ सारे लोग यहाँ के पार्क करते हैं, पता चलता है यहाँ पे टिम हॉर्टन्स बंद है और सब के सब चले जाते हैं। सो करेंटली वी आर एट नायाग्रा ऑन द लेक, और ये सिटी जो है ना बड़ी खूबसूरत है। इधर पूरा एक प्रॉपर ट्रिप होना चाहिए। We just got these. Thanks a lot. बचपन की यादें, आइस लॉली। I was looking for an orange flavor लेकिन नहीं था। क्या? एक बंदा खुद ऊपर से नीचे पूरा ऑरेंज हो, येलो हो। येलो और ऑरेंज में फ़र्क होता है। 19-20 का फ़र्क होता है। ओ जनाब, हम ये आए हैं कितनी खूबसूरत जगह पे। अपने घर की बिल्डिंग देखो, अपने घर की बिल्डिंग।
जनाब, सो अभी बहुत सारी घंटे गुजर चुके हैं कि मैंने आपको लास्ट अपडेट दी थी और उसमें बहुत कुछ हो चुका है। हम गए थे नायाग्रा ऑन द ग्लेन, नहीं नायाग्रा ऑन द लेक, नायाग्रा ऑन द ग्लेन नहीं, नायाग्रा ऑन द लेक गए थे। वहाँ पे हम किसी पार्क में गए थे, क्वीन समथिंग पार्क था, उसका नाम मैं यहाँ लिख दूँगी। और वहाँ बैठ के हमने खूब पानी को जो है ना एंजॉय किया और वहाँ से उठने को दिल नहीं कर रहा था। लेकिन फिर हम वहाँ से ड्राइव करके आए 2 घंटे की वाटरलू आके हमने डिनर किया और फिर हमने कॉफ़ी पी, बहुत सारी गप्पे लगाई और अब हो रहे हैं 11 और अब हम वापस जा रहे हैं वुड ब्रिज। हाँ, तो हमने बहुत ख्वारी की है आज और लेकिन मज़ा बहुत आया है। एज़ यूजुअल जब आप इकट्ठे होते हैं तो ऐसी मज़ा बहुत आता है। ये सीनिक था बहुत ज़्यादा रास्ता, लाइक सेंट कैथरीन से गुज़रे हैं हम, बीच में मिल्टन के किसी रास्तों से गुज़रे हैं, नायाग्रा ऑन द लेक से गुज़रे हैं। ये सारे रास्ते जो है ना बहुत सीनिक थे, बहुत खूबसूरत थे। यहाँ पे एक घर चाहिए क्या ख्याल है आपका? तो खैर ये हमारे दिन की कहानी थी। अब हम वापस जा रहे हैं और थकावट हो गई है बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली, और गर्मी बहुत शदीद थी आज। टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं था लेकिन रियल फील्स बहुत ज़्यादा थी और बहुत हब्स थी, उसकी वजह से थकावट डबल हो गई है। और बस अब हम घर जाएंगे और सिर्फ आराम करेंगे और सोएंगे और बस यही है। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा वीडियो देखने का और बस आपसे मिलेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।